हेलो नमस्ते और आपका स्वागत है एक और ट्विन फ्लेम एनएटी चेक इन में। पर ये एनएटी चेक इन थोड़ा अलग होने वाले हैं। इस एनएटी चेक इन में हम करेंगे पिक अ सिचुएशन रीडिंग। हमारे पास 4 सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 1 नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन। सिचुएशन नंबर 2 अगर आप सिर्फ 5D में या फिर टेलीपैथिकली स्पिरिचुअली आप अपने ट्विन फ्लेम से अगर सिर्फ मिले हैं तो। सिचुएशन नंबर 3 अगर आपके ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो। और सिचुएशन नंबर 4 अगर आप मैरिड और रिलेशनशिप में है तो। 4 सिचुएशन है आपके। जो भी सिचुएशन आपके हैं, एक से ज़्यादा भी सिचुएशन आपके हो सकते हैं। तो जो भी सिचुएशन आपके हैं, यानी कि हो सकते हैं कि आप 5D कनेक्शन वैसे भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ है तो शायद आप वैसे भी पाइल 2 के रीडिंग देखना चाहेंगे। ऑल्सो अगर आपके ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में है तो आप ये रिलेशनशिप और 5D वाला रीडिंग भी देखना चाहेंगे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में है और कभी कभी कनेक्शन में आते तो आप ऑन एंड ऑफ देखना चाहेंगे और ऑब्वियसली 5D वाला कनेक्शन भी देखना चाहेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग रीडिंग। सो हाई, आई एम Chirashri Banerjee. I'm Chirashri Banerjee from India. I am a therapist. I am a spiritual teacher specialized in Krishna consciousness and Christ consciousness studies. I have a lot of books, कोर्सेज एंड सर्विसेज। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। ऑल्सो गो अहेड एंड चेक आउट आवर मर्चेंडाइज इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। और हम ये रीडिंग शुरू करेंगे सिचुएशन नंबर 1 यानी कि नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के साथ। नीचे दी हुई टाइम स्टैम्प में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो इफ़ यू वर ड्रॉन टू नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो हेलो पायल नंबर 1, अगर आपने नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए पहली कार्ड क्या आ रहे हैं। आप जो है बहुत टाइम से अकेलेपन से जी रहे हैं और अकेले अकेले आगे बढ़ रहे हैं और इस बात में किसी को के भी आपको हेल्प नहीं लेना है, किसी की भी आपको बात नहीं सुनना है। एक बात सही है कि आप अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, अपने इंट्यूशन को ही मान के आप बहुत ज़्यादा चलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंट्यूशन को मानने के चक्कर में जो है आप बहुत कुछ खो चुके हैं और इसी पर्सन के लिए वेट करते करते आप बहुत कुछ खो चुके हैं। बट जितना भी आप चीज़ें खो रहे हैं वो खोते हुए भी आपको जो है इसी पे कहीं ना कहीं अटके रहना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो विजडम्स मिल रहे हैं वो विजडम कहीं ना कहीं आपको ये कह रहे हैं कि वो आएंगे ज़रूर। और आप बहुत ही ज़्यादा उनके साथ 5D में भी कनेक्शन महसूस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा 5D में भी उनके साथ आपके एक डीप सीटेड कनेक्शन आते हैं और ये कनेक्शन महसूस करते हुए आप कहीं ना कहीं उनके तरफ बहुत ज़्यादा पुल्ड हो जाते हैं, उनके तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। आप मूव ऑन करने की कोशिश भी करते हैं तो कोई और आपके लाइफ में नहीं आते और यही इंसान दोबारा से लौट के आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। या फिर उनके थॉट्स, इनके मेमोरीज़, कोई ना कोई साइंस आपको कहीं ना कहीं से दिखने लग जाते हैं जिसके वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इस जगह पे रख रहे हैं क्योंकि आगे जाके कोई ना कोई चीज़ें आपको यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं। आप बाकी और लोगों के जैसे नहीं हैं, आप बहुत अलग है और आप लोगों के जैसे होना भी नहीं चाहते। आप खुश हैं अपने जर्नी से, आप खुश हैं अपने पाथ से, आप खुश हैं अपने पाथ के वे से। और आपके पाथ के वे जैसे क्यों ना हो, कैसे भी आपके पाथ के वे है, जैसे भी आपके पाथ के वे हो रहे हैं, ये होने के बावजूद भी आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपने डिसीजन से और आपको यही पाथ पे रहना है और आपको किसी की बात नहीं माननी है, आपको किसी और से शादी नहीं करनी है। आपको पता है कि कोई ना कोई तरीके से इंसान आएंगे ही, आपको यूनिवर्स पे भरोसा है।
आप बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, अल्केमिकल प्रोसेस कर रहे हो आप मैनिफेस्टेशन के काफ़ी सारे तरीके अप्लाई करते हो, मैनिफेस्ट करने के बहुत से वेज ज़िंदगी में अप्लाई करते हो और वो आपके उसके ज़रिए सफलता भी आपको मिला है। आप बहुत ही ज़्यादा इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ भी हो जाए आपको यही इंसान चाहिए। सो चलिए देखते हैं। सो आई डोंट सी कि अगले 6 महीने तक भी इस इंसान से आपके बात होने के चांस है। कहीं ना कहीं बहुत से रियलिटीज़ में यूनिवर्स दिखा रहे कि आपकी फॉल्स ट्विन फ्लेम है। इनको जाने देते हुए नॉट टू कनेक्ट टू द बॉडी, नॉट टू बी फोकस्ड ऑन कि इस बॉडी में ये कनेक्शन में मुझे इससे प्यार करना है, ऐसा नहीं है। बिकॉज इट्स गॉड अल्टीमेटली हु यू लव। So not getting attached to the body but letting go of that and choosing God, choosing on a soul level। ये समझ कहीं ना कहीं अगले 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। अगले 24 डेज़ में आपको बहुत ही ज़्यादा एक डीप सीटेड विजडम ज़िंदगी सिखाने वाले, ज़िंदगी से आप एक डीप सीटेड विजडम सीखने वाले हैं। जो विजडम सीखने के बाद कहीं ना कहीं आप पूरे तरीके से इस पर्सन जो है मूव ऑन कर पाएंगे। वैसे भी कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने के वो जगह पे है, मूव ऑन करने की इच्छा आपको हो रही है। बिकॉज़ ये इंसान आने के कोई भी साइन नहीं दे रहे हैं और ये इंसान आपको और भी ज़्यादा परेशान कर रहे, पेन में रख रहे, क्योंकि ये शायद जो है मूव ऑन कर चुके हैं और फिर भी आपको जब भी हिंट्स मिलता है लगता है कि वो वापस आ सकता है। और यही इंसान ने आपको ये कन्फ्यूजन के जोन में भी रखा है, क्योंकि शायद पहले ये कनेक्शन ऑन एंड ऑफ हुआ करता था या फिर शायद पहले एक स्टेडी रिलेशनशिप थी ये, उसके बाद बहुत से जन के लिए ये ब्रेकअप हुआ है। कहीं ना कहीं आप बहुत लोग हैं जो मान नहीं पा रहे हैं कि ये ब्रेकअप हुआ है और ये अच्छे के लिए हुआ है और बेहतर कोई आ सकते। शायद आप चिढ़ जाते जब कोई कहते कि बेहतर कोई आएगा। आप बहुत ही गिविंग एनर्जी में हैं। आप गिविंग एनर्जी में रहते हुए कहीं ना कहीं रिसीविंग के जो भी आपकी एनर्जी है वो ब्लॉक हो चुके। ऊपर से आपको गिल्ट है रिसीविंग में कि नहीं, रिसीव करना पाप है वगैरह वगैरह। ये सारे एंसेस्ट्रल थॉट प्रोसेस आपके हैं जो आपको ऑब्वियसली क्लियरिंग की ज़रूरत है। एंड ये सारे थॉट प्रोसेस के वजह से, ये सारे कंडीशनिंग के वजह से आप कहीं ना कहीं रिसीव नहीं कर पाते हो, रिसीविंग में गिल्ट में आ जाते हो और भी ज़्यादा गिविंग एनर्जी में रहते हैं। क्योंकि ये गिविंग एनर्जी देने से आपको लगता है कि ये इंसान वापस आ जाएंगे और आपके पुण्य से वो इंसान जो है वापस आ जाएंगे। दिसंबर 21, 2021 के आसपास आपको इस चीज़ के लिए क्लैरिटी मिलेगी। आपको जो चाहिए, जो आपने द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव क्राइड, जो आपने रोया है भगवान से, अपने विशेस मांगे हैं, अपने विशेस किया है, जो आपके विशेस पूर्ण नहीं हुए हैं, ये जो टफ़ टाइम से आप गुजर चुके हैं, ये टफ़ टाइम के एंडिंग 21 दिसंबर 2021 को है। और 21 दिसंबर 2021 में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो ज़िंदगी को आपके पूरे जो है बदल के रख देंगे। और ये पूरे बदल के रख देंगे कि ये जो एनर्जी है, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो यूनिवर्स के है, ये यूनिवर्स आपको एक टेस्ट से लेके जा रहे। बिफोर द ब्लेसिंग आपको टेस्ट से गुजरना पड़ता है और वही टेस्ट से आप गुजर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी खुद को पनिश कर रहे हो, इसके लिए वेट करते हुए आप वैसे भी वेट के एनर्जी में है, यानी कि लैक के एनर्जी में है, यानी कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं है। सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। मैं नहीं कह रही हूँ कि गो हैड एंड स्टार्ट डेटिंग समवन एल्स, बट स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, स्टार्ट नर्चरिंग योर सेल्फ। वो वापस आ जाएंगे, तब आप कैसे रहेंगे, कैसे आप सच धज के रहेंगे, उस तरीके से रहना शुरू कीजिए अभी से ही। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर माई हाउ टू लव योर सेल्फ कोर्स टू स्टार्ट विथ योर हीलिंग जर्नी। और ये जो गिविंग एनर्जी में आप है, दैट्स ग्रेट। आप शायद विगनिज्म डाइट पे पूरे तरीके से चले गए हैं, बट विगनिज्म डाइट पे चले गए हैं फिर भी आपको यू हैव टू इनटेक सफिशिएंट फूड। आप शायद अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहे हो और आपकी तबीयत शायद ख़राब होने लग जाते हैं, या फिर आप बहुत
पतले होते जा रहे हो एंड यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड दैट इज़ अ मैसेज दैट इज़ स्ट्रांगली कमिंग इन। स्पिनच बहुत ज़्यादा खाना शुरू कीजिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना शुरू कीजिए और अपने ख्याल रखना शुरू कीजिए, अपने तबीयत के ख्याल रखना शुरू कीजिए। उसके अभी सिचुएशन क्या है चलिए देखते हैं। ये अपने काम में बिज़ी है, काम या पढ़ाई जो भी सिचुएशन उनके है उसमें ये बिज़ी है, कुछ अलग ही दुनिया में है, कुछ अलग ही चीज़ें कर रहा है, अपना खुद का काम, अपना खुद का बिजनेस या फिर अपना खुद का पढ़ाई, ये सब में इसका जो भी है ध्यान है। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो है घबरा रहे हैं, अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बहुत से सिचुएशन में हो सकता है कि बंदा या बंदी जो है मैरिड है, कोई और है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑलरेडी, जिसके साथ उनके बच्चे हैं ऑलरेडी, जिसके वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं और जिसकी सिचुएशन ऐसे नहीं है कि बच्चे नहीं हैं बट वो सिंगल है, वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहे या फिर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड है और कोई कॉन्ट्रैक्ट है। बहुत से सिचुएशन में मुझे लगता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है उनकी, कोई और शादी है, कोई और कमिटमेंट है लॉन्ग टर्म के जो वो छोड़ नहीं पा रहे और बहुत से सिचुएशन में सालों गुजर गए हैं और वो लोगों ने नहीं छोड़ा है। अगर आपके सालों से कांटेक्ट नहीं है और सालों गुजर गए हैं और उन लोगों ने वो कनेक्शन चुना है, ऑब्वियस सी बात है दैट इट्स हाई टाइम यू नीड टू मूव ऑन। अगर आप 10 साल 12 साल वेट करने के बाद भी इंसान नहीं आता है, वो जो पेन में, वो चुभते हुए दर्द में आप जी रहे हैं, वो दर्द आपको कहीं और नहीं लेके जाएंगे। ज़िंदगी एक ही है, आपको अपनी ज़िंदगी जीना है। अगर अल्टीमेटली जब आप मर जाएंगे और भगवान के पास जाएंगे और भगवान के पास कंप्लेन करेंगे तो भगवान कहेंगे कि मैंने नहीं कहा था कि आपको वहाँ पे वेट करके रखना है और रोना है और वेट करते रहना है। अगर आप वेट करते रह रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी एक ज़िद आ गई है कि मैंने इतना एनर्जी दिया है, इतना टाइम दिया है, उसको तो वापस आना ही है। लेकिन वो तो प्यार नहीं है, प्यार तो अनकंडीशनल लव है। टू लेट गो, टू लेट गो। जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ के आपको तलाश है, उस चीज़ को इतना प्यार कीजिए कि उसको लेट गो कीजिए। अगर वो आपका है तो वो ज़रूर आपके पास लौट के आएंगे, वरना आप भी आप उससे प्यार करेंगे। ये होता है सच्चा प्यार। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, फैमिली मेम्बर्स भी थर्ड पार्टी के रूप में बहुत से सिचुएशन में जो कह रहे कि मत जा इसके पास फिर से रिलेशनशिप में, और आपके साथ प्रॉब्लम है फैमिली मेम्बर्स की जिसके वजह से वो स्टेप अप नहीं कर पा रहा है। अगर वो फैमिली मेम्बर्स की वजह से वो स्टैंड नहीं ले पा रहे अभी से, तो शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद भी वो लोग अगर कुछ भला बुरा कहेंगे तो तब भी वो स्टैंड नहीं लेंगे। शादी के बाद अगर कहते कि उसको छोड़ दे, उसके साथ बात मत कर, तब आप क्या करेंगे? जस्टिस की जो ये घड़ी है, ये ज़रूर आपके लाइफ में आएंगे, लेकिन इसमें डिले है। अगस्त से पहले मुझे कोई भी जस्टिस आपके लिए नहीं दिखाई दे रही। जब तक ना आप खुद को जस्टिस देंगे तो डिवाइन जस्टिस कब कैसे आएगा? जो आपसे बात नहीं कर रहा है, जिसके लिए आप तरस रहे, जिसके लिए आप ये रीडिंग्स देख रहे, जिसके लिए आप रात को ये नींद उड़ा देते हैं, जिसके लिए आपके अंदर वो दर्द होते हैं, वो दर्द होने के वजह से ही आप वो जस्टिस चाहते कि वो दर्द ना हो। वो दर्द को हमेशा के लिए चुकाने के सल्यूशन मेरे पास है। यू कैन डेफिनेटली कम डाउन टू मी फॉर इवन 5 minute सेशन एंड आई कैन रिमूव इट कम्प्लीटली। बट द पॉइंट इज़ दैट वो दर्द जो आपके अंदर है, वो दर्द जो आप कैरी कर रहे हो इतने टाइम से, उस दर्द को जस्टिस चाहिए। वो दर्द भरे गम को जस्टिस चाहिए। उसको एक बेटर लाइफ चाहिए और उसको वो बेहतर लाइफ आप दे सकते हो। वो टाइम जो आप इस इंसान के ऊपर दे रहे हो, वो टाइम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। जस्टिस तब आएगी आपके लाइफ में। ये इंसान जो है, इस इंसान के साथ आपको जो भी रिलेशनशिप आपके थे, वो रिलेशनशिप शायद बहुत सही थे, आप जैसे थे वो वैसे ही थे। आपने खुद उनके साथ बहुत से सिमिलैरिटीज़ देखे और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंसान आपसे
बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली आपके जैसा है। बहुत से रियलिटी में आपको ये तक लगता है कि वो आपके जैसा दिखता तक है। और ये जो वेट कर रहे हैं आप, ये वेट करते करते जो आप ये सालों गुजर गए हैं बहुत से रियलिटी के लिए। आई विल टेल यू, लेट गो एंड मूव ऑन। शायद बहुत से जन के हो सकते हैं कि यू हैव अ किड टुगेदर, वो बच्चे के साथ आपको छोड़ के गए हैं और लीगल इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको जस्टिस चाहिए, इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। देन हैट्स ऑफ टू यू। जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगी इस साल दिसंबर तक, जो भी नार्सिसिस्टिक रहे हैं और इस कनेक्शन में। और बहुत से सिचुएशन में जो बहुत ही फोकस करके मैनिफेस्ट कर रहे, कुछ भी हो जाए मैनिफेस्ट करके ही छोड़ेंगे। जून तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखना शुरू होगा। जून के फर्स्ट वीक्स तक ये इंसान बात करना हो सकता है शुरू कर सकता है, लेकिन कोई भी इंसान को अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसको लेट गो करो। कोई भी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट करना है तो उसको लेट गो करो। बहुत से रियलिटी में अगले 1 महीने में 24 दिन से 30 दिन तक एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने में मदद करेंगे। बहुत से रियलिटी में अगले साल जनवरी 22 तक आप बहुत से पॉजिटिव आउटकम देखेंगे। वैसे भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स के बहुत से जन 22 से लेकर 25 तक जो है यूनियन में आएंगे। बहुत से रियलिटी में दिस इज़ अ यूनियन, ट्विन फ्लेम यूनियन, बट ये बंदा जो है तैयार नहीं है, या फिर बंदी जो है तैयार नहीं है। अभी भी 3D वेज, 3D तौर तरीके, जॉब वगैरह प्रोग्रामिंग से हावी है। बहुत से रियलिटी में ये है कि बंदा जो है करियर में इतना ज़्यादा फोकस्ड है, किसी और चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा है। शायद ये काम आप ही के लिए कर रहा है, आप दोनों ही ताकि अच्छे से रह सके इसीलिए कर रहा है। ये जो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क में खुद को रखने की एनर्जी, ये सारी चीज़ें हैं कबाल स्लेवरी की वजह से। और कहीं ना कहीं ये कबाल स्लेवरी के साइकिल की एनर्जी अभी भी मुझे आपके एनर्जी फील्ड में अगस्त तक नज़र आ रहे हैं। सो फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरेंगे, और काफ़ी सारे टेस्ट के बाद आपके सोल के जो है हाइटेंड तरीके से ग्रोथ होंगे। और ये हाइटेंड तरीके से ग्रोथ होते हुए अगले 24 से 30 दिन तक आप एक शिफ्ट देखेंगे, एक जस्टिस आएंगे आपके लाइफ में, जिसके बाद आप फिर से ग्रैटिट्यूड महसूस कर पाएंगे, ट्रस्ट रिन्यू हो पाएंगे, और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी जो भी आपके सिचुएशन है उसके अनुसार। अगर नार्सिसिस्ट है और बहुत टाइम से इस सिचुएशन में आपको रखा है और किसी और के साथ बस खुश है और आप वेट करते रहे हैं, तो क्लैरिटी मिलेगी। अगर ट्विन फ्लेम है तो वापस आने के चांस है जून तक। अगर कोई भी और सिचुएशन है जहाँ पे क्लैरिटी की ज़रूरत है, दिसंबर से अगली जनवरी तक आपको पूरे तरीके की क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू। इफ़ यू वांट अ मोर डिटेल प्राइवेट रीडिंग, गो अहेड एंड कॉन्टैक्ट मी। नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू ऑल। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे। So if you were drawn to situation number 2, यानी कि only 5D and telepathic connection, spiritual connection यानी कि, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। हेलो, नमस्ते। सिचुएशन नंबर 2, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5D में उनके साथ कनेक्ट करते हैं तो चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। डिज़र्नमेंट, आप जिनको 5D में कनेक्ट करते हैं, धीरे धीरे करके आप डिज़र्न करते हुए, आसपास देखते हुए आपको थोड़े थोड़े समझ आ रहे कि उस किस तरीके के उनके फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, वो कहाँ से हो सकते हैं, किस तरीके से आप उनसे कांटेक्ट करते हैं। अगर आप रास्ते में किसी से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको डिज़र्नमेंट की एक एनर्जी आ सकती है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इस तरीके की दिख सकता है, इस तरीके की एनर्जी हो सकता है। ये वाले स्टेट में आप है। कंपैशन, आप और भी ज़्यादा कंपैशनेट फील कर रहे हैं सबके लिए एक वननेस वाली एनर्जी में, सबके लिए खूबसूरत लविंग वाली एनर्जी में आप है। और ये लविंग कंपैशनेट एनर्जी में आप होने के वजह से आप बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है अपने यूनियन के। आपके ट्विन फ्लेम जो है उनके अंदर एक एनर्जी की इमर्जेंस ज़रूर हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हो रही है। और मई 25 तक हो सकता है कि आपके
ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ जाए। May 25th विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको अपने बिलीफ सिस्टम और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने बिलीफ के ऊपर और भी ज़्यादा काम करना है। आप जितना बिलीव कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप मिरेकल देख पाएंगे। मिरेकल देखना और अपने बिलीफ सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना दोनों एक ही बात है, क्योंकि आपके अगर बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो मिरेकल आप देख नहीं पाएंगे। अपने ट्विन फ्लेम को आप 3D में देख नहीं पाएंगे, या फिर आप उनको अगर आप सपने में एग्जैक्टली उनका फेशियल फीचर देखना चाहते हैं तो वो देखने के लिए भी आपके हार्ट चक्रा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो इस वक्त अपने हार्ट चक्रा के ऊपर और भी ज़्यादा काम करते रहिए। आपको शायद और बहुत सारे नंबर्स 1111 144 ऐसे बहुत से नंबर्स आपको दिखाई दे रहे, बहुत से साइंस आपको आ रहे हैं। आपको समझ में आ रहे कि वो बहुत ही ज़्यादा करीब है और बहुत से रियलिटी में हो सकते हैं। आप शायद आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान है जिनसे आप बहुत साल पहले मिल चुके हैं, 8-9 साल पहले मिल चुके हैं। शायद कोई पुराने कनेक्शन है जिनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हैं। बहुत से जन को शायद लगता है कि हो सकते कि कोई ऐसे इंसान हो, बट ये होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप श्योर नहीं है कि यही है या नहीं, और कहीं ना कहीं जो लगता है कि यही है और शायद उनसे आपको रिक्वेस्ट मिल सकता है, कोई भी तरीके से आप उनसे मिल सकते हैं। तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है नज़दीक है अपने ये जर्नी के। आपके थ्रोट चक्र को और भी ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। शायद बहुत सी रियलिटी में आपके ट्विन आपके क्रश ही है और आपको क्रश के साथ ये सारी चीज़ें महसूस होता है। क्रश शायद आपके ऑफिस में है या फिर कोई भी तरीके से आप उनको जानते हैं, पर उनसे बात आपके नहीं होती है क्योंकि आपके थ्रोट चक्र की इतनी प्रॉब्लम है। आप बात नहीं कर पाते, उनसे कुछ कह नहीं पाते, उनके सामने आते हैं तो आप घबराने लग जाते, या फिर इस इंसान के साथ ऐसा है कि वो पूरी तरीके से बात नहीं कर पाता है, वो घबराने लग जाता है। और ये घबराहट वाले एनर्जी में जो है आप दोनों ही एक दूसरे से डीप तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाते अल्टीमेटली, बिकॉज देयर इज़ अ ह्यूज कम्युनिकेशन इशू। सेक्रल चक्र आप शायद इनके साथ बहुत ही ज़्यादा टेलीपैथिक लेवल पे सेक्रल चक्र के ज़रिए कनेक्ट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम टेलीपैथिक सेक्स के ज़रिए आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से उनके सोल के टचेस को, एसेंस को, एनर्जी को आप बहुत से जगह पे देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। कहीं पे भी आप जा रहे हैं, फ्लावर्स के साथ तक आप शायद बात कर पा रहे हैं, एनिमल्स के साथ तक आप बात कर पा रहे हैं, ट्रीज़ के साथ आप बात कर पा रहे हैं, लीव्स के साथ आप बात कर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको एक एंजलिक रियान, फेरी रियान, ये सारे जगह पे ले जा रहे हैं, ये सारे जगहों से कनेक्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप एक अनबिलीवेबल एनर्जी फ्रिक्वेंसी में पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपकी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट करते हुए, इमेजिनेशन के ज़रिए आप डीप तरीके से जो है इस इंसान को अंदर ही अंदर की तरफ कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये कनेक्शन होने के वजह से आप जो है एक डिवाइन एसेंस में तंत्रा जर्नी के ज़रिए इस इंसान के साथ कनेक्ट करते हैं। मेडिटेशन में आप ट्रांस स्टेट में बहुत ही डीप स्टेट में चले जाते हैं और तब जाके शायद इस इंसान के साथ वननेस महसूस होते हैं। आप शायद कुछ लिख रहे हैं या फिर कुछ गाना गा रहे हैं, कोई भी धुन में, कोई भी रिदम में, कोई ना कोई तरीके से चीज़ें कहीं ना कहीं इसी पे आके अटक जाते हैं, इसी पे आके शुरू होते हैं और इसी पे आके ख़त्म होते। कोई भी पोएम के लाइन में कोई भी आप भी कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी चीज़ में कहीं ना कहीं उनके नाम और या फिर उनके कोई भी डायलॉग, उनके कोई भी चीज़ आ जाते हैं अगर आप उनको जानते हैं तो। या फिर हो सकते हैं कि वो कोई सेलिब्रिटी है और कोई ना कोई तरीके से उनके जो भी वो कहते हैं और आप जो भी कहते हैं उनके साथ आपको कहीं ना कहीं एक डीप सीटेड सिंक्रोनिसिटी आ जाते हैं और आपको इस तरीके से कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन की हिंट मिल रही है कि हो सकता है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आप 5D में कनेक्ट कर रहे हैं। आप और इनके परसेप्शन कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आप कॉन्फ्लिक्ट महसूस कर सकते हैं। अंदर शायद आप उनके साथ काफ़ी सारे जगह पे आपके इनर मास्कुलाइन के साथ आपके
परसेप्शन के एक डिफरेंशिएशन है, यानी कि आपके जो इनर मास्कुलाइन है वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक रेजिस्टेंस, एक ट्रिगर महसूस कर रहे हो। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो ये नहीं जानता है, उसे ये समझ में नहीं आता है, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उसे ये पसंद नहीं है, उसे वो पसंद नहीं है, वो ऐसा है, वो वैसा है, जैसे भी आपको एनर्जेटिकली उसके बारे में लगता है, जो भी कंप्लेंट्स आपके हैं वो कंप्लेक्स एक्चुअली आपके अंदर के इनर मास्कुलाइन के साथ खुद के कॉन्ट्रडिक्टरी ट्रिगर है, जिसमें आपको अलाइनमेंट पे ज़रूरत है। वो अलाइनमेंट जब हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके आउटर मास्कुलाइन यानी कि उनके फिज़िकल सेल्फ के साथ भी आप उस तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे जब आप फिज़िकल रियलिटी में यूनियन में आते हैं। तो ये फिज़िकल रियलिटी में यूनियन में होने के लिए आपके इनर मास्कुलाइन जो है, आपके लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर की एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, और आपके हार्ट और माइंड के एक अलाइनमेंट की ज़रूरत है, और आपके काफ़ी सारे परसेप्शन के बदलाव की ज़रूरत है, और यूनिवर्सल लव को अपने जर्नी में लाने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कुछ भी नहीं तो आप अगर इमेजिन करते हुए कि पूरे कॉन्शियसनेस को एक ग्लोब की तरह इमेजिन करते हुए, मदर अर्थ की तरह इमेजिन करते हुए आप उस एनर्जी को अगर आप हर रोज़ प्यार दे रहे, या फिर आप अगर ट्विन हर्ट्स मेडिटेशन जो प्राणिक हीलिंग के अंदर पड़ता है, ट्विन हर्ट्स मेडिटेशन अगर आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके जर्नी को बहुत ही ज़्यादा एक्सीलरेट करने में मदद करेंगे। इस वक्त आप जहाँ पे है टू कॉल इन योर ट्विन फ्लेम इन फिज़िकल रियलिटी। ये जो जंक्शन है, ये जो फेज़ है, ये जो डायमेंशन है, जिस डायमेंशन में है आप, ये डिलाइट फ्रिक्वेंसी में है, बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ गुडनेस ऑफ ऑल दैट इज़। हर एक सिचुएशन में गुडनेस ढूंढते हुए चलना, हर एक सिचुएशन में गुडनेस की एहसास ढूंढते हुए चलना। इट्स 1900 हर्ट्ज एनर्जी। टू नो मोर अबाउट सच इन्फॉर्मेशन यू कैन गो हेयर एंड बाय माई क्वांटम मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। वहाँ पे बहुत से डायमेंशंस के बारे में, पोर्टल्स कैसे खोलते हैं, ट्विन फ्लेम फ्रिक्वेंसी के वाइब्रेशंस को कैसे हैक करते हैं, वाइब्रेशन अलाइनमेंट के काम कैसे करते हैं, लाइट लैंग्वेज के एक्टिवेशन, स्विच वर्ड्स, मैनिफेस्टेशन के बहुत से तरीके जो ट्विन फ्लेम्स के लिए काम करते हैं। इट्स एक्चुअली अ कोर्स जो करने के बाद 101% आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को अपनी ज़िंदगी में बुला पाएंगे। सो आफ्टर आई मेड दैट कोर्स माई ट्रू ट्विन फ्लेम केम टू माई लाइफ। सो ये जो यूनिवर्सल लव की एनर्जी है, ये जो यूनिवर्सल लव की एसेंस है, वननेस की एनर्जी है, वननेस की एनर्जी, ये और भी ज़्यादा आपको अपने आप में इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इंटीग्रेट द एनर्जी ऑफ वननेस, द मैजिक विल हैपन। वी आर ऑल वन विद गॉड, कीपिंग गॉड इन द सेंटर ऑफ रियलिटी, फील द एसेंस ऑफ वननेस। और काफ़ी सारे जगह है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है कि वुम्ब हीलिंग की ज़रूरत है आपको। और जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने वुम्ब हीलिंग के ऊपर फोकस कीजिए। वुम्ब हीलिंग के ऊपर फोकस करते हुए अपने काया चक्रा, नेवल चक्रा के ऊपर फोकस करते हुए, और भी औरतों के साथ आपके जैसे भी रिलेशनशिप रहे अपनी ज़िंदगी में, मॉम हो सकते हैं, सिस्टर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स के फ्रेंड्स हो सकते हैं, एक्स के एक्स हो सकते हैं, एक्स के घर वाले हो सकते हैं, करंट पार्टनर के घर वाले हो सकते हैं, कोई भी औरतों के साथ कोई भी तरीके की, जिस तरीके की आपके रिलेशनशिप ओवरऑल रहे हैं, उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है। डेफिनेटली यू कैन वर्क वन ऑन वन विथ मी एंड आई कैन हेल्प यू इंटीग्रेट एंड हील एनी काइंड ऑफ वुंड दैट यू आर गोइंग थ्रू। सो उस जगह पे आपको कहीं ना कहीं हीलिंग की ज़रूरत है। उस जगह पे आपको कहीं ना कहीं खुद को प्यार देने की ज़रूरत है। उस जगह पे कहीं ना कहीं आपको जो है खुद को चूज़ करने की ज़रूरत है। कंटिन्यू टू चूज़ योर सेल्फ। अथॉरिटी, आप अपने ज़िंदगी में अथॉरिटी पावर लैक करते हो। अथॉरिटेटिव जो पावर है, जो अथॉरिटेरियन एनर्जी है आपकी ज़िंदगी है, आप जो है दूसरों से पूछते हो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ ना, ये लोगों से पूछते हो। आप लोगों से बहुत ज़्यादा डरते हो। डर के जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी इंसान भगवान नहीं है, सब इंसान ही है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की भी ज़िंदगी में कर चुके, वो कर चुके अपने काम के ज़रिए। आप भी काम करते रहेंगे तो आप भी सक्सेसफुल बन जाएंगे। नोबडी बिकम समबडी। सो इफ़ यू आर नोबडी, यू कैन बी समबडी।
यू आर एक्चुअली नॉट nobody. Every nobody is somebody. You are somebody. So that somebody can be somebody better and better every day. और वो बेटर एंड बेटर एवरी डे बनने के लिए अगर आप दूसरों के ऊपर फोकस करोगे, दूसरे की तरक्की के ऊपर फोकस करोगे, तो खुद के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा ट्विन फ्लेम बहुत बड़ा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है, इतना सक्सेसफुल इंसान है, भाड़ में गए उसके सक्सेस. आप भी एक इंसान है, वो भी एक इंसान है, वो भी भगवान के बच्चे हैं, आप भी भगवान के बच्चे हैं. सबके सर भगवान के सामने आगे जाके झुकते हैं मंदिर में. सो देयर इज़ नोबडी सुपीरियर टू एनीबडी. आप भी भगवान के सामने जाके सर झुकाते. आपके देश के पीएम भी भगवान के सामने जाके सर झुकाते हैं. शाहरुख खान भी भगवान के सामने जाके सर झुकाते हैं. जो भी इंसान है वो सर झुकाते हैं भगवान के सामने. भगवान के सामने सब एक हैं, हम सब भगवान के बच्चे हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनीबडी आप ऑन द पेडेस्टल. कंसेप्शन आपके काफ़ी सारे कंसेप्शन, काफ़ी सारे थ्योरी में कहीं ना कहीं एक ग्लिच है. और आपके ट्विन फ्लेम और आप सेम पेज में है. यू एंड योर ट्विन फ्लेम आर ऑन द सेम पेज. आप जहाँ पे है आपके ट्विन फ्लेम वहीं पे है. आप जहाँ पे है आपके डीएम वहीं पे है. आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर की बैलेंस होती है आपके ट्विन फ्लेम यूनियन की बैलेंस. तो आपके अंदर के अलाइनमेंट इसलिए डिटरमाइन करते हैं बाहर के अलाइनमेंट. तो आप जहाँ पे है आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों ही एक ही जगह पे है. तो खुद को प्यार करते हुए, प्यार को दिल में इंटीग्रेट करते हुए, खुद को प्यार के एहसास में एक करते हुए, प्यार को अपने दिल में चूज़ करते रहिए. कंटिन्यू टू चूज़ लव इन योर हार्ट. फर्टिलिटी. ओके, कहीं ना कहीं शायद आपको स्पिरिट बेबीज़ के मैसेज आ रहे हैं. कहीं ना कहीं आपको ड्रीम्स आ रहे हैं. शायद आपको अपने बच्चों के मैसेज, स्पिरिट बेबीज़ के मैसेज आ रहे हैं. बच्चों के आवाज़ें सुनने को मिल रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं. और बहुत से जन ये जो देख रहे हैं उनके जो ट्विन फ्लेम है उनके साथ बच्चों के कनेक्शन होंगे. बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, एनजीओज़ में वगैरह बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे. उनके आसपास बहुत से बच्चे रहेंगे. आप बहुत से जन की जो ये रीडिंग देख रहे हैं. So that will be a great way to recognize your the one. एम्पावरमेंट. अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए. यू मीट योर ट्विन फ्लेम डूइंग व्हाट यू लव टू डू. अपने लाइफ पर्पस के ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए. अपने लाइफ पर्पस को निभाना शुरू कीजिए और अपने लाइफ पर्पस में आगे बढ़ते रहिए. लाइफ पर्पस को और भी ज़्यादा टाइम देते रहिए. लाइफ पर्पस के ज़रिए ही हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आ जाए. यू नेवर नो. गाया एनर्जी अगेन, डिवाइन मदर एनर्जी, कनेक्टिंग टू द होल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए. वी आर ऑल द यूनिवर्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस. ये जो आपके अंदर के यूनिवर्सल सेंस है दैट यू आर द यूनिवर्स ऑल्सो हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंस बट यू आर ऑल्सो द यूनिवर्स. तो ये जो यूनिवर्सल बॉडी है आपके, जो कॉस्मोस की बॉडी है जिसके साथ आप पूरे धरती के साथ एज अ सोल वन है, उस वननेस के कनेक्शन में बहुत टाइम बस बैठे रहिए चुपचाप साइलेंटली. और वही साइलेंस में आपको बहुत से आंसर्स आएंगे, बहुत से नॉलेज आएंगे, बहुत से समझ आएंगे, बहुत से रिफ्लेक्शन देखने को मिलेंगे. रिमेम्बरेंस. आप बहुत ज़्यादा अपने सोल लेवल पे चीज़ें याद करो. सोल लेवल पे आपको चीज़ें याद आ रही है, सोल लेवल पे चीज़ें समझ में आ रहे हैं. और ये सारे समझ आते हुए आप अपने हार्ट सेंटर में और भी ज़्यादा ग्राउंडेड होते हुए भगवान के प्रेजेंस को अपने दिल में महसूस कर पा रहे हो. सुप्रीम डिवाइन एनर्जी के प्रेजेंस को महसूस कर पा रहे हैं. और जितना ज़्यादा आप ये एनर्जी को महसूस कर पाएंगे उतनी ज़्यादा आप जो है रिलैक्सेशन की एनर्जी और जो है ट्रस्ट की एनर्जी में आ पाएंगे. सो द कॉस्मिक फ्लावर फाइनली. सो आप अपने आप को शाइन करने दीजिए, अपने आप को खिलने दीजिए, अपने आप को एक्सपैंड करने दीजिए और अपने लाइफ पर्पस को निभाइए. एंड लेट योर सेल्फ बी सीन एंड हर्ड एंड यू विल रीच योर ट्विन फ्लेम यूनियन. Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. If you'd like to work with me one on one, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.
सो इफ़ यू वर ड्रॉन टू ऑन एंड ऑफ कनेक्शन यानी कि सिचुएशन नंबर 3, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो हेलो सिचुएशन नंबर 3, तो अगर आपने ऑन एंड ऑफ चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आप न्यू अर्थ के तरफ मूव करें अपने ट्विन फ्लेम के साथ, और पुराने काफ़ी सारे थॉट प्रोसेस, पुराने काफ़ी सारे बिलीफ सिस्टम, अटैचमेंट, सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, सारी चीज़ों को तोड़ते हुए अपने ट्विन फ्लेम के साथ जो है आप न्यू अर्थ के तरफ मूव कर रहे हैं। जब भी आप ये बात याद रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है दोबारा से अपने ट्विन फ्लेम के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब भी आप ये बात भूल जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं कांटेक्ट से गिर जाते हैं, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम जो है अवेकेंड है और उनको इस बात की समझ है, और इस वक्त वो न्यू अर्थ की एनर्जी के एसेंस में वननेस में जी रहे हैं। जो भी चीज़ आगे हो रहे है, जो भी समझ आपको नहीं आ रही, जो भी कन्फ्यूजन में आप है, ये कन्फ्यूजन में धीरे धीरे करके आपको जो है बेबी स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ते चलना है। न्यू अर्थ में आगे बढ़ने के लिए, एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए, नए डिवाइन विजडम को अपने आप में लाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, क्या एनर्जी को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, ये सारे डाउनलोड्स, ये सारे समझ आपके यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से आगे जाके आ जाएंगे। ये अवेयरनेस आपके आगे जाके आ जाएंगे। तो ये जो भी अवेयरनेस आपके आ रहे हैं, जो भी समझ आपके आ रहे हैं, ये समझ को आने दीजिए, और ये समझ जो अवेयरनेस जो आप में आ रहे हैं, इस अवेयरनेस को खुद ही आने दीजिए, और आप जो है बेबी स्टेप्स लेते हुए, धीरे धीरे करते हुए, थोड़ा थोड़ा एक्शन लेते हुए आगे बढ़ते रहिए। और घबराने की कोई बात नहीं है, आपके डीएम आपके साथ ही है, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, 3D लेवल पे भी। आप अपने ट्रू डिवाइन इंटीग्रेशन, अपने सोल इंटीग्रेशन, अपने ट्रू लाइट बॉडी के एक्टिवेशन के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ट्रू लाइट बॉडी के एक्टिवेशन के तरफ आगे बढ़ने के लिए ये जो फियर के इम्प्रिंट्स है, जो भी जगह पे फियर है, जो भी जगह पे इनसिक्योरिटी है, जो भी जगह पे कंडीशनिंग है, जो भी जगह पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, ये सारे चीज़ें आपके ट्विन जो है और भी ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहे हैं। और ये जो मैग्नीफिकेशन हो रही है, मैग्नीफिकेशन के कारण ये है कि आपके पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे ऑन एंड ऑफ के, होस्टिंग के, और वो सारी यादें आपके कहीं ना कहीं आते हुए आप कहीं ना कहीं यहाँ पे डरते जा रहे हैं। और ये जो डरावनी वाली एनर्जी आपके इस पोजीशनिंग में आ रही है, जो डरावनी वाली एनर्जी आपके जो ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, ये डरावने वाले एनर्जी कहीं ना कहीं आपको जो है पूरे तरीके से ट्रस्ट करने नहीं दे रहे पूरे जर्नी को। कभी कभी आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं, डीप सीटेड तरीके से चीज़ें समझ में लग जाते हैं आपको, डीप सीटेड तरीके से आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के वननेस के साथ एक होते हुए रहते हैं, बट ऑटोमेटिकली आपको कबाल स्लेवरी के फियर, 3D इम्प्रिंट के फियर जो है खाने लग जाते हैं। और जब भी वो 3D इम्प्रिंट के फियर आपको खाने लग जाते हैं, आप जो है एक शेकी एनर्जी में आ जाते हो, और वो शेकी एनर्जी में आ जाते हुए ये फ्लेम की जो आपकी एनर्जी है, इनर चाइल्ड की जो आपकी एनर्जी है, वो शेक करने लग जाते हैं। इस वक्त आपको कहाँ जा रहा है वेट करने के लिए, कोई भी डिसीजन ना लेते हुए, कोई भी कंक्लूजन पे जंप ना करते हुए, कोई भी रिस्क ना लेते हुए, कोई भी चीज़ पे जंप ना करते हुए, कोई भी चीज़ हेस्टी तरीके से ना करते हुए, कोई भी तरीके से अपने डीएम को पेडेस्टल पे ना रखते हुए, भगवान को पेडेस्टल पे रखते हुए, आपको जो कहा जा रहा है बहुत ही सेफली, बहुत ही कामली, बहुत ही कंपोजली डिसीजन लेने के लिए, और भगवान को सेंटर ऑफ द रियलिटी रखते हुए, जो भी जगह पे आपको ट्रिगर आ रहे, फियर आ रहे कि आप सब कुछ खो देंगे, अपने ट्विन फ्लेम को खो देंगे। सच तो ये कि आप अपने ट्विन फ्लेम को कभी खो ही नहीं सकते, आप और आपके ट्विन फ्लेम एक है। तो वो खोने के डर हटाते हुए, कोई भी जगह पे अगर आप पीपल प्लीजिंग एनर्जी में रह रहे हैं, अपने ट्विन फ्लेम को प्लीज़ करने की एनर्जी में रह रहे हैं, वो वाले एनर्जी को ड्रॉप करते हुए खुद को चूज़ कीजिए, भगवान के साथ रहिए, एंड लेट गो ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर ट्रिगरिंग यू। कोई भी चीज़ अगर आपको ट्रिगर कर रही, कोई भी चीज़ आपको सता रहे हैं, लेट दैट गो। डोंट लेट एनीथिंग ड्रेन योर एनर्जी एंड ड्रेन योर सोल। अपने आप को बहुत ही एक पीसफुल बात दीजिए,
अगर इच्छा हो रही है तो फ्लावर्स खरीद के लाइए और फ्लावर्स डालते हुए अपने बथ टब में फ्लावर्स के साथ एक हॉट वाटर बाथ लीजिए और उसमें आप एसेंशियल ऑयल्स भी डाल सकते हैं. लैवेंडर एसेंशियल ऑयल आई एम गेटिंग. लैवेंडर इज़ ऑल्सो गुड फॉर योर क्राउन एंड थर्ड आई चक्रा. सो लैवेंडर इज़ ऑल्सो आर्कएंजल माइकल. सो लैवेंडर की एनर्जी आप और भी ज़्यादा अपने शरीर में रख सकते, ले सकते और डीप नरिशमेंट दीजिए अपने सोल को भी. और अच्छे खाना खाइए, अच्छे चीज़ें खाइए जो भी आपके तबीयत के लिए सही है. ऐसे चीज़ें खाना शुरू कीजिए जो भी चीज़ें आपके हेल्थ को और भी ज़्यादा प्यूरीफाई करेंगे. ऐसे चीज़ें खाना शुरू कीजिए. करेला, मुझे बहुत स्ट्रांगली करेला आ रहे हैं. यू कैन इनकॉर्पोरेट करेला इन योर डाइट. तो हेल्दी खाना शुरू कीजिए, हेल्दी तरीके से अपने आप को नरिश कीजिए. भगवान को जो खाना आप देते हैं वही खाना खाइए और अपने आप को और भी ज़्यादा नरिश कीजिए, अपने आप को और भी ज़्यादा प्यार कीजिए. जो भी जगह पे आप जो है ट्रिगर्ड हो रहे हैं, लॉन्गिंग वाली एनर्जी आ रही है, कोई भी जगह पे वापस जाने की इच्छा हो रहे हैं, कोई भी चीज़ की याद आ रही है, कोई भी चीज़ की याद आते हुए फील गुड फीलिंग आ रहे हैं और वो फील गुड फीलिंग होते हुए कोई भी जगह पे आपके एक अनक्वेंच्ड डिज़ायर है, एक इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हुई है, वो जो एक पुराना इच्छा है जो आपके पूरा नहीं हुआ है, वो वाले इच्छा को पूरी करने के लिए आपके अंदर के जो इनर चाइल्ड है वो किस तरीके की प्यार चाहते हैं, क्या चाहते हैं, वो प्यार अंदर ही अंदर अपने इनर चाइल्ड को दीजिए. यू कैन गो अहेड एंड रीड माय न्यू बुक ऑन इनर चाइल्ड हीलिंग विच इज़ कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल रिमेम्बरेंस, अ गाइड टू इनर चाइल्ड हीलिंग एंड इंटीग्रेशन, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो अपने इनर चाइल्ड को नर्चर कीजिए, इनर चाइल्ड को वो प्यार दीजिए. इनर चाइल्ड के वो जो इमोशनल फूड की ज़रूरत है, वो हीलिंग की ज़रूरत है, वो हीलिंग इनर चाइल्ड को दीजिए. हीलिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट्स लाइक अ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज and it's always great to call in a coach, call in a therapist who is professional in this path and can guide you. I'm not telling you to hire me as your coach. You can hire any therapist out there. You can also hire me as your therapist, and I assure you, at least I can transmute your pain into abundance and liberty and freedom in a day, because I am really into this field for really a long time. But जो भी जगह पे आपके अंदर की ये वुंड है, ये वुंड के हीलिंग और इंटीग्रेशन की ज़रूरत है. और जब तक ना आप ये वुंड के हीलिंग और इंटीग्रेशन करेंगे तब तक आपको ये वुंड कहीं ना कहीं अंदर से चुभते रहेंगे. तो ये जो वुंड आपके अंदर से आपको चुभ रहे हैं, वो सारे जगह पे आपको खुद को प्यार देने की ज़रूरत है. तब जाके वो होम सिकनेस, तब जाके वो पेन, तब जाके वो इनसिक्योरिटी, ट्रिगर, एंक्शसनेस आपके कम हो जाएंगे. आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक डीपर तरीके से अपने कनेक्शन को देख पा रहे हैं. जो भी ब्लॉक आप दोनों के बीच है, जो भी वेल के लेयरिंग आप दोनों के बीच है, जो आप दोनों को डीप तरीके से ये वननेस की कनेक्शन देखने ही दे रहे हैं, वो वाले कनेक्शन, वो वाले वेल, वो वाले कर्टन आप और आपके डीएम के बीच से हटने वाले, वो वाले कर्टन आप और आपके डीएम के से बीच से हटते हुए आप दोनों को ट्रू लाइट की एहसास, ट्रू लाइट की एनर्जी देखने में मदद करेंगे. तो आप और आपने डीएम जहाँ पे भी आप दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस जगह पे दोनों ही एक वननेस के पेज में आते हुए जो है एक दूसरे को डीप तरीके से जान पाएंगे, एक दूसरे को डीप तरीके से देख पाएंगे. और अंदर की तरफ से अंदर ही अंदर आप दोनों के इनर मैस्कुलाइन और इनर फेमिनाइन के यूनियन होंगे. जो भी इस वक्त डेजर्टेड एरिया है ज़िंदगी में, जो भी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, जो भी जगह पे कंफ्यूजन चल रहे, जो भी जगह पे आपको होपलेसनेस आ रहे हैं, ये आपके लिए एक प्रिपरेशन है आपके यूनियन के, आप और अपने डीएम को एक दूसरे की तरफ आने के लिए. जो भी जगह पे आपके अंदर एंगर आ रहे, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे, वो चिर आ रहे, वो सारे चिर वगैरह एंगर वगैरह आते हुए
आप अल्टीमेटली वो एंगर के ज़रिए स्ट्रेंथेंड हो रहे हैं अपने डीएम के साथ, और भी ज़्यादा वल्नरेबल होने के लिए, और भी ज़्यादा ऑथेंटिक होने के लिए, और भी ज़्यादा अपने शर्म को हटाने के लिए। और इसी की प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है। एट द सेम टाइम आप और आपके डीएम के बीच कोई ना कोई ओरियन काउंसिल की एनर्जी, यानी कि कार्मिक एनर्जी के अभी भी इम्प्रिंट है। आपके पास्ट हो सकते हैं, उनके पास्ट हो सकते हैं, जिनके भी पास्ट के कार्मिक एनर्जी है, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी हो सकते, कोई भी कार्मिक एनर्जी जो आप दोनों के बीच हो सकते, कोई भी तरीके की अब्यूज़ शायद अपने डीएम से एक्सपीरियंस किया है, इमोशनल हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो सारे वुंडिंग्स कहीं ना कहीं हील नहीं हुए हैं। तो ये सारे कार्मिक एनर्जी के वुंडिंग्स के हीलिंग के इम्प्रिंट के भी क्लियरिंग के इस वक्त ज़रूरत है। जो भी जगह पे आप ग्रिप को बहुत ज़्यादा पकड़ के रख रहे हैं, देखिए एक कार्ड रिवर्स भी आया है, तो ये ग्रिप को आप बहुत ही ज़्यादा पकड़ के रख रहे हैं। ये जो ग्रिप आप पकड़ के रख रहे हैं, लूज़ नहीं कर रहे हैं और जाने नहीं दे रहे हैं और ट्रस्ट नहीं कर रहे, सरेंडर मोड में नहीं आ रहे, उस जगह पे सरेंडर वाली एनर्जी को पूरे तरीके से वेलकम कीजिए। हो सकता है कि आप पास्ट में ट्रॉमा से गुजर के आए हैं, लिटरली आप दिशा खो गए थे, आपके लिटरली आप लॉस्ट थे, एक लॉस्ट लैंड की एनर्जी, कोई भी जगह पे कोई भी दिशा नहीं मिल रही, ये वाले स्टेट में आप पास्ट में थे, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। बट दोबारा से यूनिवर्स को एक और चांस दीजिए, विश्वास कीजिए, यूनिवर्स विल नॉट लेट यू डाउन। स्टार बेदिंग, फिर से एनर्जी बेदिंग, स्टार बेदिंग, क्लेंजिंग की एनर्जी आ रहे हैं, तो अपने सोल को, अपने सोल के एसेंस को बेद करने की एनर्जी दीजिए। You can call on light matrix frequency to cancel, clear and transmute anything that is not serving you anymore, and you can call in the vortex of kindness frequency to just go ahead and wash you in every part of you and to kiss you in every part of you, and the vortex of kindness shall transmute all your energy into magical transformation. These are Joyous Body Protocol light की frequencies, and it was channeled by my teacher Nirmala, and we further channeled it from Mother Mira Alpha South Pondicherry. Light medicines are basically frequencies, जो फ्रिक्वेंसी को बुलाते हुए आप अपने एनर्जी वोटेक्स को क्लेंस कर सकते हो और जर्नी को एक्सलरेट करा सकते हो। यू कैन डेफिनेटली वर्क विथ मी एंड आई कैन हेल्प यू लेवल अप इन द जर्नी ऑफ लाइफ। सो बिग पिक्चर थिंकिंग, शायद आपके पार्टनर जो है करियर के बारे में फोकस्ड है, फ्यूचर के बारे में फोकस्ड है, और आपको जो है अभी बात करना है, अभी फ़ोन पे बात करना है, क्यों बात नहीं कर रहे हो, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो। ट्विन फ्लेम जर्नी में वो सारे चीज़ नहीं चलता है, तो वो वाले पुराने पर्सपेक्टिव से आपको बाहर आते हुए अपने पर्सपेक्टिव को बदलना है और एक सोल लेवल पे जर्नी को देखना जो है आपको, और सोल लेवल पे जर्नी को देखते हुए यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस थिंकिंग कि क्यों अभी बात नहीं कर रहा है, अभी बात करना है, अभी बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये सारे थॉट प्रोसेस से आपको बाहर निकलना है एंड यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन एंड नो दैट ठीक है वो फ्यूचर की प्रिपरेशन कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ट्रस्ट हिम एंड रिमेंबर योर जर्नी ऑन अ सोल लेवल, सोल कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे अपने कनेक्शन को, चीज़ें याद करने की कोशिश करें और अपने आप को प्यार दीजिए। जो भी जगह पे को डिपेंडेंसी है वो जगह पे उनके सोल बार बार बाउंड्री डाल रहे, तो वो रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ पे खुद के लिए सेल्फ लव लाइए और भी ज़्यादा खुद को चूज़ कीजिए और भी ज़्यादा खुद को प्यार करते रहिए, और यही एनर्जी में यू विल बी गेटिंग इनटू द प्रोसेस। कोई भी जगह पे अगर आप फोर्स कर रहे हैं, फोर्स करना बंद कीजिए, किसी को फॉलो करना बंद कीजिए, अपने पाथ के जरिए आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दिल को जैसा अच्छा लग रहा है उस तरीके से आगे बढ़ना शुरू कीजिए। दिल में जो थॉट्स आ रहे हैं वो सुनते हुए आगे बढ़ना शुरू कीजिए, दिल की बातें सुनते हुए आगे बढ़ना शुरू कीजिए, खुद को प्यार करते हुए आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और बाकी के सारे चीज़ें फॉल इन द प्लेस कर जाएंगे। खुद को चूज़ करते रहिए, खुद को फर्स्ट में रखते हुए आगे बढ़ना शुरू कीजिए, और आपके पर्सन भी उतना ही अवेकेंड है जितना आप अवेकेंड है। दिस पर्सन रियली लव्स यू अ लॉट, and more you continue to choose God, more you move ahead in the path of the soul awakening and path of going within on a soul level, ये इंसान आपके और भी ज़्यादा नज़दीक आते जाएंगे, बिकॉज
ये भगवान ही हैं जो इनके रूप में आपके साथ ये रिलेशनशिप में रह रहे हैं. So thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update again. Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day. So if you were drawn to situation number 4, यानी कि you are married or you're in a relationship, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. हेलो नमस्ते. फाइल नंबर 4 और सिचुएशन नंबर 4. सो अगर आप मैरिड है अपने ट्विन फ्लेम से, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली आगे बढ़ चुके हैं और बहुत लोग जो है आपको गलत समझते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं और आप हेल्पलेस है उनको समझाते बट आपके खुद के विजडम है, आपके खुद के अलग अंडरस्टैंडिंग है और जिस विजडम और अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए आप चीज़ें समझा रहे हैं सबको और आप मदर अर्थ की एनर्जी को एम्बॉडी करते हुए सबको चीज़ें समझा रहे हैं. एंड योर वे हेयर इन योर जर्नी एट दिस पॉइंट. और अपने यूनियन में आप हार्मोनियस यूनियन में बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं. आप अपने हस्बैंड के साथ, अपने वाइफ के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश है, अपनी यूनियन में बहुत ही ज़्यादा खुश है और एक साथ आप दोनों स्पिरिचुअल लेवल पे चीज़ें समझते हैं. जो भी विजन्स आपको आते हैं वही विजन्स उनको भी आते हैं अंदर की तरफ. तो स्पिरिचुअल पैनल पे आप दोनों एक ही जगह पे है, स्पिरिचुअल प्लेन में एक ही विजन्स आप दोनों को दिखाई देते हैं. एक ही विजन्स देखते हुए आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ जो है आप कनेक्ट करते हैं और आप दोनों एक ही तरीके से हाइट एंड कॉन्शियसनेस के लेयर्स को अनलेयर करते हैं और एक ही तरीके की विजडम और समझ आते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गाइज गो बैक एंड डिस्कस वेरियस थिंग्स. एट टाइम्स होता है कि आप दोनों सेम पेज में नहीं हैं एंड आप ट्रिगर्ड हो रहे हैं या फिर वो ट्रिगर्ड हो रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कोई ना कोई जगह पे सेम पेज पे आ ही जाते हैं, वो कोर्शन पॉइंट में आ ही जाते हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फील really good and alive to be on the same page with your partner no matter what. और काफ़ी सारे पुराने थॉट प्रोसेस है, पुराने कंडीशनिंग है, इनर चाइल्ड के काफ़ी सारे वुंडिंग्स है, इनर चाइल्ड के काफ़ी सारे फ्योर है आपके और आपके हस्बैंड के, स्पेशली शायद आपके डिवाइन मास्कुलाइन सेल्फ के, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा क्लियरिंग हो रहे हैं. और इस टाइम पे ये क्लियरिंग होते रहेंगे और इसके लिए शायद कम्युनिकेशन ब्लॉक्स हो सकते हैं उनके साथ, आपको झगड़ा वगैरह हो सकता है क्योंकि उनके इनर चाइल्ड के काफ़ी सारे ब्लॉक्स है जो लिफ्ट अप होने के समय आ गए हैं, जो वो ब्लॉक्स लिफ्ट अप करते हुए आगे बढ़ने के समय आ गए हैं उनके, और जो वो खुद अपने आप कर रहे हैं और आप भी सपोर्ट कर रहे हैं. आप अपने जर्नी में, अपनी अमास सिचुएशन में अपने भगवान के साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और आप दोनों ही भगवान के साथ कनेक्टेड होते हुए अपने खुद के अंदर भी भगवान के साथ यूनियन आप दोनों ढूंढ पाए हैं. और ये यूनियन ढूंढते हुए, यूनियन के साथ वननेस ढूंढते हुए, यूनियन के साथ अलाइनमेंट में रहते हुए आप दोनों जो है गहरे तरीके से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एनर्जी के तरफ, थैंकफुल एनर्जी, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ एक है. आप लिटरली एक वननेस की एनर्जी, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ इतने गहरे तरीके से अब महसूस करते हैं कि आप खुद को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के एनर्जी से अलग भी नहीं कर सकते हैं. आपको लिटरली, जैसे कि मैंने कहा, सबके लिए वो मदर वाला फीलिंग होता है, सबके लिए वो केयरिंग वाली फीलिंग आती है. एट द सेम टाइम इस वक्त आपके डीएम जो है कहीं ना कहीं स्कैटर्ड नज़र आ रहे हैं. अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं. आप भी कभी कभी स्कैटर्ड नज़र आ रहे हो, अभी ये कर रहे हो, अभी वो कर रहे हो. एक इरिटेशन सा एनर्जी कहीं ना कहीं आपको नज़र आ रहे हैं और ये इरिटेशन सा एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आने के कारण है कि आप बहुत टाइम एक चीज़ करते करते जो है बोर हो चुके हैं. तो अभी आपको ज़िंदगी में कोई नई चीज़ करना है, नए चीज़ें ढूंढना है, नए आइडिया ढूंढना है, नई चीज़ में अपने इंटरेस्ट रखना है और जो भी नई चीज़ आपको करना है. आप सोच रहे हो क्या करूँ, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है. वैसे भी एक बहुत गर्मी का सीज़न है तो थोड़ा रेस्ट लीजिए. और मुझे मैंगो वाली वाइब्स आ रही है, सो मे बी स्पेंड सम टाइम फूड ब्लॉगिंग
स्पेंड सम टाइम कुकिंग फॉर योरसेल्फ। और आपके हार्ट चक्रा को भी खोलने के टाइम है। तो आपके कनेक्शन में अगर कहीं ना कहीं एक हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज आप दोनों ने महसूस किया था, फिर से आप दोनों के बीच एक हार्ट चक्रा खोलने के टाइम आ रहे, एक हार्ट चक्रा एक्सपेंशन के टाइम आ रहे हैं। और एज अ कपल आप अपने हार्ट चक्रा खोलते हुए, अपने सोल की एक्सपेंशन करते हुए, ट्विन फ्लेम के जो अभी हाइट एंड कॉन्शियसनेस है, जो अभी ओवरऑल कलेक्टिव फ्रिक्वेंसी के कॉन्शियसनेस जो बढ़ रहे हैं, जो हाइट एंड फ्रिक्वेंसी आ रहे, वो कॉन्शियसनेस के एनर्जी को इंटीग्रेट करने के लिए जो वाइब्रेशन के ज़रूरत होते हैं, जाने की ज़रूरत है होते हैं, ताकि वो वाइब्रेशन को अपने बॉडी में आप ट्यून कर सके। उस जगह पे जाने के लिए हार्ट चक्रा जितना खोलने की ज़रूरत है, उतने ही पॉइंट ऑफ कोर्शन तक आप और आपके ट्विन दोनों एक साथ जाते हुए एम्पलीफाइड तरीके से हार्ट चक्रा खोलने वाले हैं। क्रिया योगा के लिए भी बहुत से एनर्जीज आ रहे हैं। शायद आपने बहुत टाइम से क्रिया यानी कि अंदर की इंटीग्रेशन की एनर्जी, अंदर की इनर शैडो वर्क की एनर्जी बहुत टाइम से आपने नहीं किया है। कहीं ना कहीं आपको वो पुल आ रहे हैं और शायद मई से लेके अगस्त के महीने तक आप और आपके डीएम एक साथ बैठ के बहुत ज़्यादा इनर वर्क में बिजी रहेंगे। बाय द वे, इफ़ यू वुड लाइक टू गो ahead and book a session with me, you are absolutely free to do so, and you can go ahead and book a session with me from 5 minutes to 60 minutes, and they are available at a very beautiful price so that everybody can go ahead and afford it, and from time to time they can afford it, because I know healing is a muscle building exercise। आपको कभी भी healing की ज़रूरत हो सकती है, कभी भी inner work और थेरेपी की ज़रूरत होते हैं। सो आई हैव एनकैप्सुलेटेड हीलिंग, रीडिंग एंड थेरेपी टुगेदर, and that is why my sessions are unique, and they are from 5 minutes to 60 minutes. There are various time slots. Go ahead and contact me, I'll give you all the details. So जो भी जगह पे आप इनर वर्क नहीं कर रहे, जो भी जगह पे इनर वर्क की इंटीग्रेशन की आपको सख्त ज़रूरत है, वो आप और आपके डीएम जो है मई से लेके अगस्त के महीने में करने वाले हैं। बुद्धि को इस्तेमाल ना करते हुए, बस दिल की बात समझते हुए, जो भी जगह पे आप अपने कॉन्शियसनेस को यूटिलाइज नहीं कर रहे थे, अपने ब्रेन को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, सी थ्रू करने के ताकत में कहीं ना कहीं आप खुद को ही जज कर रहे थे कि नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए, इस नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, वो सारे जगह पे आपके एक डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन विजडम आने वाले हैं। और जो भी चीज़ फॉल्स है, जो भी चीज़ रियल नहीं है, वो सारे फॉल्स चीज़ें आपके सामने आते हुए रियल ट्रूथ आपके सामने आने के लिए आपको एक्सलरेट करने वाले हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है आपको ये डीप सीटेड एक्सलरेशन में लाने वाले हैं, ताकि आप डिवाइन ट्रूथ बहुत से चीज़ों के देख सके और आप और आपके डीएम एक साथ भक्ति में, भगवान के साथ अलाइनमेंट में गहरे तरीके से आने वाले। शायद सिचुएशन के वजह से थोड़ी बहुत आप भगवान से दूर हो गए हैं, आपके डीएम भी दूर हो गए काम के वजह से, बट अल्टीमेटली आपके क्रिया, आपके काम ही भगवान के पास आपको धीरे धीरे और भी ज़्यादा नज़दीक लेके आएंगे। और आपके डीएम और आप जो है पूरे तरीके से भगवान के साथ सब्लिमेशन, वननेस की एनर्जी में एक हो जाएंगे, और उसी की प्रिपरेशन में आप और आपके डीएम जो है आगे बढ़ रहे हैं। जो भी जगह पे वन कॉन्शियसनेस की एनर्जी इस वक्त प्लानिटरी कंजंक्शन में है, उस तरीके से आपके भी ऑब्वियसली अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो यू सी एवरीथिंग इज कमिंग इन अ वेरी मिरर फॉर्म, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। सो ध्यान में भी आपको फोकस करना है। शायद लॉकडाउन की वजह से एज अ कपल आप दोनों बहुत लेजी हो चुके हैं, और ध्यान, मेडिटेशन, योगा, सारे चीज़ों के बदले शायद आप बस खा रहे, अच्छे अच्छे खाने वाना बना रहे, और फूड थेरेपी, फैशन थेरेपी के ज़रिए शायद आप भगवान से कनेक्ट कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई जगह है जिसको मेडिटेशन की ज़रूरत है, आपके इनर इंटीग्रेशन को आपके ज़रूरत है, आपके इनर चाइल्ड को कहीं ना कहीं आपके ज़रूरत है, और कोई ना कोई आपके वुंडिंग है जो आप नम आउट होने दे रहे, आप ध्यान नहीं दे रहे, वो आपके ध्यान में आने वाले, और उसको आप और आपके डीएम जो है एक साथ बैठ के इंटीग्रेट करने वाले अगले काफ़ी महीने तक।
और आपके सेक्रल चक्रा के भी ओपननेस होने वाले हैं और आपके टीएम एक कलेक्टिव क्रिएटिव एनर्जी में आगे बढ़ने वाले हैं। क्रिएटिव तरीके से एक साथ कुछ काम करना, क्रिएटिव तरीके से अपने ट्रस्ट को रखते हुए कोई भी चीज़ के बर्थिंग होना हो सकते हैं। बहुत से रियलिटी में ट्विन फ्लेम प्रेगनेंसी की संभावना है। अगर आप वेट करो अपने प्रेगनेंसी के, बहुत ही जल्दी संभावना है जून तक कि आप में से कोई प्रेग्नेंट हो जाए। आई एम गेटिंग जुलाई। सो मेनी ऑफ यू माइट हु आर वॉचिंग दिस माइट हैव प्रेगनेंसी इन जुलाई। तो आपके सेक्रल चक्रा, क्रिएटिविटी, इंटीमेसी, ये सारे एनर्जी और भी बेहतरीन तरीके से खोल रहे हैं। प्राणा एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी के साथ कनेक्शन, मदर आर्ट की एनर्जी के वाइब्रेशन के साथ वननेस में आना, अपने ट्रू डिवाइन विजडम को और भी गहरे तरीके से शेयर कर पाना, अपने ट्विन फ्लेम के साथ वननेस ढूंढते हुए, अपने ट्विन फ्लेम के साथ वननेस के एहसास में ब्रीदिंग इन दैट गुड एज प्राणा ऑफ द एसेंस ऑफ द यूनिवर्स, उस एनर्जी के फ्लो में आप और अपने डीएम जो है पूरे तरीके से यूनिफिकेशन के थ्रेड में, यानी कि वो इन्फिनिटी सिंबल की एसेंस में, आप इन्फिनिटी फ्रिक्वेंसी को भी बुला सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, उस थ्रेड के एहसास में आप जो है रहने वाले हैं। भगवान को आप और भी गहरे तरीके से समझने वाले, क्राउन चक्र आपके जो है खोल रहे हैं, which is again going back to that oneness, Mother Earth frequency, Gaia energy of finding oneness with the universal consciousness, the prana energy. So घूम फिर के it's always coming back to one point कि जहाँ पे भी आपके oneness की एनर्जी के कनेक्शन कट हो गए थे, कॉर्ड थोड़ा सा अनप्लग हो गए थे, वो जगह पे फिर से आप प्लग वाले एनर्जी में आ रहे, वोटेक्स के साथ, अलाइनमेंट के साथ, यानी कि मिरेकल आने वाले आपके लाइफ में। कृष्णा के साथ आपके कनेक्शन और भी ज़्यादा गहरे तरीके से होने वाले। कृष्णा के साथ जो भी आपके अपसेट है, जो भी जगह पे आप कृष्णा के साथ एंगर में है, जो भी जगह पे आपको लगता है कि भगवान ने आपको वेट कराया है, आपको ब्रेक थ्रू नहीं दिया है, आपको पेन दिया है, भगवान ने आपको इस टेस्ट में रखा है, क्यों भगवान ने किया है, वो सब आपके लिए एक प्रिपरेशन था ताकि आप अपने ट्रू रिवॉर्ड को रिसीव कर सकते हैं। और वो ट्रू रिवॉर्ड पाने के समय आपके आ चुके हैं और उसके लिए आपको उस वोटेक्स के तरफ पुश किया जा रहा है। भगवान आपके साथ है, आपको वॉरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके मणिपुरा चक्र यानी कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को भी थोड़ा सा बैलेंस होने की ज़रूरत है, और वो सोलर प्लेक्सस चक्र की बैलेंस होते हुए और हार्ट चक्र की बैलेंसिंग होते हुए एंड एट द सेम टाइम आपके क्राउन चक्र के बैलेंसिंग हो रहे हैं। And finally, the result will be releasing and unleashing itself from your heart chakra. Sacrificial energy, जहाँ पे भी डिवाइन फेमिनाइन आपके है और जहाँ पे भी आप डिवाइन मैस्कुलाइन को पेडेस्टल पे रख रहे थे और ये नहीं समझ रहे थे डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन ऑन द सेम पेज, वो जगह पे अलाइनमेंट डिवाइन फेमिनाइन के आ गए हैं। डिवाइन फेमिनाइन आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। डिवाइन मैस्कुलाइन के जो शिवा तांडवा एनर्जी, जो ईगो के एनर्जी थे, वो एनर्जी में टॉस फॉल आए हैं और फाइनली एक हम्बल डाउन तरीके से डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन आर फाइंडिंग वननेस विद गॉड। अगेन गोइंग बैक टू द सेम मैसेज दैट इज कमिंग अप ओवरऑल फॉर यू ऑल। एंड अभी पूरे तरीके से वननेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की एनर्जी के साथ वन विजडम, वन कॉन्शियसनेस, वन गॉड, वन अंडरस्टैंडिंग, वन लव वाली फ्रिक्वेंसी में आप और आपके ट्विन जो है आने वाले, और आपके जो रेजिस्टेंस है आपके ट्विन के भी वही रेजिस्टेंस है, और वही सारे रेजिस्टेंस के कारण एक ही है कि वो रेजिस्टेंस के अंदर कहीं ना कहीं डाउट है, और डाउट है क्योंकि वो जगह भूल चुका है कि भगवान होते हैं और वो जगह याद कर रहे कि भगवान है, और वो हर एक जगह याद करते हुए कि भगवान है, गॉड इज ऑल दैट इज द प्लेस इज कमिंग टू अ स्टेट ऑफ रिमेम्बरेंस एंड होलनेस एंड collective awareness, and that you and your twin flame are going together, going through together because you are one consciousness, and that's what is happening at this point of time for the married twin flame couples. और पुराने जो भी कर्मा थे, जो भी कर्मा आपने क्लियर नहीं किया है, जो भी जगह पे क्रिया एनर्जी, इंटीग्रेशन एनर्जी की ज़रूरत है, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कमिंग अप ऑन द सर्फेस। राधा एनर्जी के जो भी वुंडिंग है, कृष्णा राधा, यू गॉट बोथ द कार्ड्स, व्हाट एल्स डू यू वांट। आप ऑलरेडी राधा कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। राधा कृष्णा कॉन्शियसनेस के भी जो पेन है, राधा कृष्णा इज अ कॉन्शियसनेस, तो राधा कृष्णा कॉन्शियसनेस में बहुत से पेन है, तो वो कॉन्शियसनेस के पेन 2000-3000 ईयर्स के जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के पेन की क्लियरिंग आप एज अ कलेक्टिव कर रहे हैं,
वो क्लियरिंग जो ट्विन फ्लेम्स कर रहे हैं, दैट क्लियरिंग ऑफ पर्जिंग ऑफ लव ऑफ मदर अर्थ, दैट क्लियरिंग दैट इज हैपनिंग, वो क्लियरिंग होते हुए, वो क्लियरिंग के यूनिफिकेशन के जोन में आते हुए आप बहुत से चीज़ें जो आपको चुभ रहे हैं वो सारे चीज़ें रिलीज करते हुए ट्रांसेंडेंटल फ्रिक्वेंसी के जरिए एक न्यू अर्थ की वननेस, कलेक्टिव वननेस की फ्रिक्वेंसी में कलेक्टिव जो है उस वोटेक्स के साथ एक हो रहे हैं। और वो जो वोटेक्स के साथ कलेक्टिव एक हो रहे हैं और उसके लिए जो श्रेडिंग की ज़रूरत है, वो उसके लिए जो भी चीज़ें इम्प्रिंट्स के डायमेंशन की श्रेडिंग की ज़रूरत है वो चीज़ें इस वक्त हो रहे हैं और वो चीज़ एक्सेलरेटेड पेस में हो रहे हैं। और दैट इज़ वाई सो मच ऑफ heightened consciousness is there. If you want, you can go for my KeyCat course, which is Quantum Master Manifestation. It will help you to accelerate your journey. It is anyway a course for 100% to call in your union with your twin flame, to call in and get into the union. So anyway, if you are in union and if you're married, definitely it will help you to get better and better energetically with your twin flame journey. संतोषा की एनर्जी अगेन इज द वननेस, क्राउन चक्र एनर्जी के साथ एक होना। सो कलेक्टिव यूनिफिकेशन एनर्जी के ऊपर फोकस करते रहिए एंड जस्ट कीप फोकसिंग ऑन गॉड एंड बीइंग वन विद ऑल दैट इज। वी आर ऑल द ब्रह्मांड एनर्जी डूइंग द एक्शन। और हमारे अंदर जो एनर्जी फ्लो करते हैं, जो आत्मा फ्लो करते हैं, वो है अध्यात्मा की एनर्जी। और वो अध्यात्मा की एनर्जी के मैनिफेस्टेशन एक अद्भुत एनर्जी के रूप आसपास में हम देखते हैं। बट अधियाचना की एनर्जी हो वो होते जो आपके अंदर फ्लो कर रहे हैं और दिल में फ्लो कर रहे हैं। अधियाचना की एनर्जी के साथ एक होते हुए, भगवान के साथ एक होते हुए, दिल में भगवान को ढूंढते हुए, वो यूनिफिकेशन के एसेंस में सबके साथ यूनिटी के वननेस में आइए एंड एवरीथिंग विल फ्लो ऑल इन प्लेस। और जो भी रेजिस्टेंस है वो फॉल आउट हो जाएंगे एंड फिर से यूनिफिकेशन एंड यूनियन की एनर्जी में आप और आपके डीएम जो है यूनियन के थ्रेड को, वननेस को अलाइनमेंट में महसूस कर पाएंगे इन योर क्राइस्ट सेल्फ। Thank you and love and light to you. Do like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Again, if you'd like to book a private reading with me or to buy my courses or to read my books or to get our merchandise, नीचे तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। Thank you and love and light to you. Namaste. Have a great day.